हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करें क्लास 10 की आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3B और ये एक क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो आप यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपके क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दिखने में। सोल्यूशन इनका सिंपल सा ही है। क्वेश्चन आपका देखते हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको। दिस इज 5/x + 6y इक्वल्स टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 3/x + 4y इक्वल्स टू 7। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हमें दिख रहा है कि एक वेरिएबल जो कि है x वो आपका फ्रैक्शन में है और दूसरा जो वेरिएबल है y वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो अब इस केस में हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। जब आपका एक वेरिएबल कोई भी एक आइदर x और आइदर y दोनों में से कोई एक अगर फ्रैक्शन में हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोलती हूँ और इस इक्वेशन को 2 बोलती हूँ तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/5। हमने क्या किया, x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/x का कोफिशिएंट। 1/x का कोफिशिएंट क्या है, 5। इस केस फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, सेकंड में 3 है। बस उसी को यूज करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5/x + 6y एंड दिस इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वल्स टू 13। This is multiplied by 5. Sorry, not 5, it is 3. It is multiplied by 3. ठीक है, और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। हमारी सेकेंड इक्वेशन 3/x + 4y इक्वल्स टू 7। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या फाइनल बन रही है, ये बन रही है आपकी, दिस इज 15/x + 18y इक्वल्स टू 39। और दूसरी इक्वेशन है 15/x + 20y इक्वल्स टू 35। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो ये दोनों सेम वैल्यूज आ गई लेकिन इनके साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी विल गेट 2y। 18 - 20 इज टू -2y। दिस इज 39 - 35 इज 4। तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू आ रही है, y विल बी इक्वल टू 4/-2, यानी कि y इज इक्वल टू -2। अब आपकी y की वैल्यू -2 आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे देख लेते हैं। तो आपकी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी 5/x + 6y इक्वल्स टू 13। इसमें मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, 5/x + 6 × -2 इक्वल्स टू 13। तो 5/x - 12 इक्वल्स टू 13। दिस 12 विल गो दिस साइड, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13 + 12 यानी 25। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 5/x इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू 5। तो x आ जाएगा आपका 5/25 विच इज़ 1/5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/5 और y की वैल्यू आ गई आपकी, हमने कितना निकाला था अभी, -2। तो ये -2 हो गया। तो इसीलिए बोल रही थी क्वेश्चन आपका सिंपल ही है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को पूछा जाता है, फाइंड इस पर्टिकुलर इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। अब आपने जो सोल्यूशन निकाला वो क्या था, आपका x की वैल्यू। तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x विल बी 5। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज 1/5। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अगेन हमारा सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका x + 6/y इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 3x - 8/y इक्वल्स टू 5। तो अब हमें क्या करना है, जो आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में है उसके कोफिशिएंट को आप यूज करोगे। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से। ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, ये आ रहा है 8x + 48/y इक्वल्स टू 48। और दूसरी इक्वेशन बन रही है 6 से 18x - 48/y इक्वल्स टू 6 5 ज़ा 30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1/y के कोफिशिएंट जो है 48 प्लस 48 माइनस 48, मतलब दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 8 8 16 26x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 78, और ये x हो जाएगा आपका 78 डिवाइडेड बाई 26। तो आपका 26 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका x आ रहा है आपका 3। यहाँ से x आ गया आपका 3, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ 3x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर मैं 3 की वैल्यू x की वैल्यू पुट करती हूँ। दिस इज 3 इंटू 3 माइनस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5। 9 माइनस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5। दिस विल गो दिस साइड, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 4, एंड दिस इज माइनस 8 बाई वाई। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, हम क्या करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू 4y इक्वल टू 8, एंड y विल बी इक्वल टू 8/4 यानी कि 2। तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 2, और हमारा x हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, x इक्वल्स टू 3। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अब कर लेते हैं हम 20th क्वेश्चन। दिस इज योर 20th क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और ये है आपका 3x प्लस 7/y इक्वल्स टू 2। अब अभी तक हमने जो दो क्वेश्चंस किए वो एलिमिनेशन मेथड से किए। अगर आप इसको उसी फॉर्मूले से करना चाहते, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो मैं उसको सॉल्व करती हूँ। तो इसी क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर माइनस 3 अपॉन वाई को यही रहने देती हूँ, इट विल गो दिस साइड। तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 2x। तो यहाँ से आपका 1/y रहने देती हूँ, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद -3, यही है ना, 9 माइनस 2x है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2x, और ये -3 इस साइड पे आ जाएगा -3, यानी कि, और ये माइनस अगर ऊपर चला गया तो साइड चेंज होगा, 2x माइनस 9 अपॉन 3। तो 1/y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 9 अपॉन 3। तो आपको 1 अपॉन वाई की वैल्यू करनी है सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं इसको थर्ड मानती हूँ इक्वेशन। तो पुट the value of 1/y in from equation 3 from equation 3 to equation 2। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन आपकी इसमें पुट करना है हमें, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन इसमें पुट करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये हमारी इक्वेशन क्या है। दिस इज 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम 3x प्लस 7 को सेपरेट रखो, ये आ गया 1/y, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 7 इंटू 1/y की जगह पर मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 9 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 3x प्लस 14x माइनस 9 7 63 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। तो अब सारी इक्वेशन आपकी ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3x प्लस 14x माइनस 63 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। तो ये जगह 9x प्लस 14x माइनस 63 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 23x, और ये इस साइड पे चला जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 63, तो ये 69 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x विल बी इक्वल टू 69/23, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब आपकी x की वैल्यू 3 आ गई, अब आप उसी इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 9 अपॉन 3। यहाँ पर आप पुट करोगे x की वैल्यू, तो 2 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन 3, दिस इज 6 माइनस 9 अपॉन 3, और माइनस 3 अपॉन 3 इट इज़ -1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है, y इज इक्वल्स टू -1। तो y -1 आ गया, और x हमारा आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमने यूज़ किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप बेटर यूज़ कीजिए एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने से। तो अगर आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है मेथड, तो बेटर ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ कीजिए, ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, तो ये था आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो 18 19 20 सब सिमिलर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइजेस के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।